अपने सस्ते सामान को भारत के बाजारों में उतारने के बाद चीन कैसे हमारे घरों के साथ साथ हमारे धार्मिक विश्वासों में घुसपैठ कर गया, इसका हमें पता ही नहीं चला। इसके लिए एक सीमा तक हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। एक तो हमें अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के वैज्ञानिक पक्ष का ज्ञान नहीं, और साथ ही अंधविश्वास से घिरे अन्य धर्मों के प्रति हमारी उदारता न केवल समाज के लिए घातक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता पर भी दुष्प्रभाव डालती है। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी तार्किक शक्ति का ह्रास होता है और वे अंधविश्वास को ही अपने जीवन का सत्य मानने लगते हैं। अंधविश्वास से भरा चीन का एक मायाजाल है फेंग शुई। आज छोटे नगरों से लेकर महानगरों तक हिंदुओं का शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें लाफिंग बुद्धा, चाइनीज ड्रैगन, कछुआ, 3 टांग वाला मेंढक जैसी कोई न कोई ऊटपटांग वस्तु ना मिले। ना तो इनका कोई वैज्ञानिक आधार है और ना ही इन्हें देखकर किसी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, लेकिन हम उसके मकड़ जाल में फंसे हैं। स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि आज जब किसी के गृह प्रवेश का निमंत्रण आता है तो हम उपहार में फेंग शुई का अटपटा सामान लेकर पहुंच जाते हैं, जो किसी काम का नहीं होता। हालांकि फेंग शुई के सामान के बारे में अतार्किक दावे किए जाते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जैसे लाफिंग बुद्धा का काम घर में धन दौलत लाना है, कछुए को पानी में डुबाकर रखने से कर्ज से मुक्ति, 3 टांगों वाला मेंढक रखने से धन का प्रभाव, चाइनीज ड्रैगन को कमरे में रखने से रोगों से मुक्ति, विंडचैम लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, प्लास्टिक के पिरामिड लगाने से वास्तु दोषों से मुक्ति और न जाने क्या क्या। मजे की बात यह है कि ऐसी फालतू की चीजें उन लोगों के घरों में भी रखी दिखती हैं जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं, जैसे कि अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार और वकील। आज कुछ डॉक्टरों को रोग भगाने वाले और आयु बढ़ाने के चाइनीज टोटके चीना ड्रैगन पर अधिक विश्वास है। आपको फेंग शुई के इस गोरख धंधे के पीछे का षड्यंत्र बताने से पहले बताते हैं कैसे फैला है इसका नेटवर्क। विश्व के अनेक देशों में फेंग शुई का जाल फैला है। इसकी मार्केटिंग का तंत्र इंटरनेट पर मौजूद हजारों वेबसाइट के अलावा टीवी कार्यक्रमों, न्यूज़पेपर्स और पत्रिकाओं तक के माध्यम से चलता है। किसी छोटे शहर की गिफ्ट शॉप से लेकर सुपर मॉल्स तक फेंग शुई टोटके आपको हर जगह मिल जाएंगे। इंटरनेट पर मिलने वाली इन मूर्तियों की कीमत भारत में 200 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक है, अर्थात जैसी जेब वैसी मूर्ति। दिन भर टीवी पर हिंदू विश्वासों का मखौल उड़ाने वाले वामपंथी और सो कॉल्ड लिबरल भी कभी चीन के इस अंधविश्वास के विरुद्ध नहीं बोलते, क्योंकि चीन उन्हें मोटी फंडिंग करता है। आप जरा फेंग शुई के अंधविश्वास को कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करें। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कौन सा भारतीय अपने घर में आग उगलने वाली छिपकली यानी ड्रैगन को देखकर प्रसन्नता महसूस कर सकता है? अब जरा सर्वाधिक लोकप्रिय लाफिंग बुद्धा पर विचार करें।
धन की टोकरी उठाए मोटे पेट वाला गोल मटोल सुनहरे रंग का पुतला क्या सच में महात्मा बुद्ध है? किसी तरह वह बुद्ध सा सौम्य, शांत और इकहरा दिखता है। क्या बुद्ध ने अपने किसी प्रवचन में कहीं यह बताया था कि मेरी इस प्रकार की मूर्ति को अपने घर में रखो और मैं तुम्हें सौभाग्य और धन दूंगा? उन्होंने तो सत्य की खोज के लिए स्वयं अपना धन और राजपाट भी त्याग दिया था। एक बेजान लाफिंग बुद्धा को हमने अहिंसा और त्याग की मूर्ति गौतम बुद्ध से बढ़कर मान लिया और उससे सकारात्मकता और सौभाग्य की उम्मीद कर रहे हैं। अब तो दुकानदार भी अपनी दुकान का शटर खोलकर सबसे पहले लाफिंग बुद्धा को नमस्कार करते हैं और अगरबत्ती भी लगाते हैं। फेंग शुई के अंधविश्वास के कुछ और नमूने हैं, फुक, लुक और साउ। फुक को समृद्धि, लुक को प्रतिष्ठा और साउ को दीर्घायु का देवता कहा जाता है। फेंग शुई ने बताया और हम अंध भक्तों ने अपने घरों में इन मूर्तियों को लगाना शुरू कर दिया। जरा सोचिए कि कम्युनिस्ट चीन के बूढ़े देवता की मूर्ति घर में रखने से हमारी आयु कैसे बढ़ सकती है। बाजार में एक और नमूना है, 3 टांगों वाला मेंढक जिसके मुंह में एक चीनी सिक्का होता है। किसी प्राणी का एक पैर काटकर उसे सौभाग्य का प्रतीक मानना एक मानसिक विकार नहीं तो और क्या है। चीन ने धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगभग नियंत्रण कर लिया है। देश के हजारों छोटे कारीगर, लघु उद्यमी, स्थानीय व्यापार, छोटे कल कारखाने नष्ट हो चुके हैं। वह वस्तुएं भी जिन्हें बनाने में हजारों वर्षों से हमारे कारीगर निपुण थे, केवल कुम्हार, बढ़ई, लुहार, कर्मकार आदि 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाली जातियां बेगारी के शिकार हो रहे हैं। आप लिस्टिंग करें, ऐसे हजारों काम व्यापार दिखेंगे जिसे चीन ने अपने छोटे सस्ते उत्पादों को पाट कर नष्ट करके उन्हें कब्जा लिया। चीन भारतीयों के मन में यह विकार क्यों उत्पन्न करना चाहता है? इसका उत्तर जुड़ा है आस्था से। आस्था एक ऐसा विषय है जिससे जोड़कर कुछ भी बेचा जाए तो फिर उस पर शंका नहीं होती। सोचिए, जब चीन के नमूने आपकी आस्था का केंद्र होंगे तो आपके मन में चीन और चीन में बने अन्य सामानों के प्रति हमेशा एक भावनात्मक लगाव रहेगा। फिर चीन चाहे आपके देश पर आक्रमण करे, आपकी देश की भूमि को कब्जाए और हमारे देश के शत्रुओं जैसे पाकिस्तान की खुलकर मदद ही क्यों न करे। समय रहते स्वयं को, अपने परिवार को और अपने मित्रों को इस अंधे कुएं से निकालकर अपने देश की मूल्यवान मुद्रा को कम्युनिस्ट चाइना के फैलाए षड्यंत्र की बलि चढ़ने से बचाइए। आज समय आ चुका है जब हमें फेंग शुई को अपने घर से उठाकर कूड़ेदान में फेंकना है, क्योंकि ये सब वास्तव में कूड़ा ही है जो हमारे मन मस्तिष्क को दूषित कर रहा है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।